गलत है, इसलिए अच्छा भी बुक। गलत है क्योंकि अच्छा बुक में। जो 10 इम्पोर्टेंट उपनिषद है उसमें तो श्वेताश्वर उपनिषद नहीं है। हाँ वो नहीं है। और बुक उसमें में क्या है दिया ना, हुआ है, बुक में यस दिया श्वेत हुआ। श्वेता सर में क्या है, उसमें डाउट है। उसमें क्या है ना कि कुछ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो श्वेताश्वर उपनिषद है ना, उस पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। लेकिन मैंने जो दो तीन वो यूट्यूब पे भी देखा, जो अच्छे संत जन हैं, जो मतलब महामंडलेश्वर लोग हैं, जिन्होंने जो उपनिषद के ऊपर व्याख्यान करते हैं, उन्होंने उनका जो मैंने सुना प्रवचन, तो उनमें उन्होंने जो बात कही तो उससे उन्होंने कुछ प्रमाण दिए, और उस प्रमाण के आधार पर उन्होंने कहा जो श्वेताश्वर है उसके ऊपर जो है शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है, उसमें श्वेताश्वर नहीं है। कोई कहते हैं 11 उपनिषद है, तो उसमें वो श्वेताश्वर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। आया हुआ है सर ये वाला, और 10 इसमें आया। उपनिषद के अंदर यस कर दिया, हाँ आया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है क्या कभी इसमें नेट में जी कहीं? आया हुआ है सर, इसीलिए हम देखे उसमें नोटिस किया है कि इसमें यस लिखा हुआ है, जबकि वो तो 10 के अलावा बाहर है वो। अच्छा, फिर 10 है तो फिर तो अब कंफर्म हो गया, फिर 10 ही लिखिएगा। तो आप लोगों को या तो कोई ऐसा टीचर हो जो आपको बता पाए। मेरे हिसाब से तो सर 10 ही है। अगर 10 के अंदर लिखने के लिए कहेगा, तो हम्म। अगर ऑप्शन नहीं होगा तो वो देना होगा, और नहीं अगर होगा बाहर होगा तो फिर हाँ, 10 उसको के बाहर 10 कर होगा देंगे। तो 10 में तो श्वेताश्वर को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। फिर 10 में जो बाकी के 10 है उन्हीं को आप वो करके लिखिएगा। और वही ममता जी को मैंने बता दिया, जो उसको वो भी ठीक कर लीजिएगा। तपो लोक है, ठीक है। तो चलिए, आज हम जो एक नया उपनिषद पढ़ने वाले हैं, योग तत्व। योग और, हाँ पूनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा चलिए। तो योग तत्व उपनिषद आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, योग और तत्व, इसमें क्या है ना कि योग के बारे में चर्चा की जाएगी। योग के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें हटो योग की ही विषय की सारी बात होगी। और इसीलिए इसका नाम है योग तत्व। ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का उपनिषद है। और ये किसके लिए लिखी गई है? योगियों की हित को ध्यान में रखते हुए ये योग तत्व उपनिषद लिखा गया है, कि ताकि जो योगी हैं, जो योग करके योग के माध्यम से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, योग की जो बातें हैं उनको सही सही सारी बातें समझ में आए, इसके लिए योगियों के लिए ये योग तत्व उपनिषद लिखी गई है। अब देखो, इसमें जैसा कि हमने बहुत सारे उपनिषद में देखा कि गुरु और शिष्य के बीच में संवाद के रूप में उपनिषद रहा है। तो इसमें जो है गुरु कौन है? इसमें गुरु है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को महायोगी भी कहा जाता है। और शिष्य है भगवान ब्रह्मा जी। और उन दोनों के बीच में ये जो योग तत्व उपनिषद है, उन दोनों के बीच में की गई योग के ऊपर चर्चा और योग के ऊपर वार्ता संवाद को योग तत्व उपनिषद का नाम दिया गया है। ठीक है। देखो, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने योग का उपदेश के लिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें योग का जो तत्व है, योग क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। तो फिर विष्णु जी ने उनको योग का वो ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं सब माया से सुख दुख रूपी जाल में फंसे हुए हैं। क्या है कि संसार में जितने भी जीव हैं वो क्या है, माया क्या होती है? आपको कितनी बार हमने चर्चा की, माया का मतलब होता है विपरीत, जो चीज जैसी नहीं है उसको उल्टा देखना। जहाँ सुख नहीं है उसमें सुख देखना, है ना। अविद्या क्या होता है? यही है ना, अशुचि को शुचि देखना, अपवित्र को पवित्र देखना, जहाँ पे सुख नहीं है वहां पे सुख देखना। और इसी को कहते हैं माया। तो कहते हैं कि जो इस संसार के जितने भी जीव हैं वो माया के जाल में फंसकर सुख दुख को भोगते रहते हैं। और उनको क्या होता है? फिर जन्म होता है, जरा होता है, व्याधि होता है, ये सब के सब दुख उनको उनके जीवन पर उनको मिलते रहते हैं। और इनसे मुक्ति का मार्ग है योग। योग जो है, इसके द्वारा हम जो है वो व्यक्ति जो है दुखों से मुक्त हो सकता है। और योग को एकमात्र उन्होंने साधन बताया। फिर आगे बताते हैं कि ये जो जो भगवान है, जो परम तत्व है, जो ब्रह्मा है, उसको जो ब्रह्मा मतलब जो पर ब्रह्म की बात हो रही है, तो वो क्या है? अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है? जिसको विचारों के माध्यम से न बताया जा सकता है, न कहा जा सकता है। और क्या है वो? क्या है? निष्कलंक है। उनको वो कोई कलंक नहीं है उनके ऊपर। वो निर्मल है, शांत है और सर्वज्ञ है।
तो ये पूछते हैं कि जो परमात्मा जो नित्य है, सत्य भाव है और ज्ञान रूप है और माया से रहित है, तो वो जो है जीव भाव को कैसे प्राप्त हो गया, है ना। वो जो जो भगवान सब कुछ से, क्योंकि जो हम जीवात्मा है वो तो परमात्मा का ही अंश है ना। जो जीवात्मा है, हम जो हैं उसमें चेतन शक्ति तो वही परमात्मा परमात्मा ही है। तो वहीं पर ब्रह्मा जी पूछते हैं, जब जो भगवान है, जो परब्रह्म है, वो सब सर्वज्ञ है, निष्कलंक है, माया से अलग है, सब चीजों से अलग है, तो फिर उसमें जीव भाव, जो जीवात्मा, उन्हीं से जीवात्मा कैसे पैदा हो गया। तो विष्णु जी ने बोला कि जैसे जल में स्फुरन होता है ना, जल में जो स्फुरन होता है, उसी उसी प्रकार जो है, जैसे जल में स्फुरन होता है, उसी के समान उसमें स्फुरन हुआ परब्रह्म में, और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हो गई। अहंकार का मतलब मैं मेरे का भाव की उत्पत्ति हो गई, और अहंकार के बाद क्या हो गया, जो पंच महाभूत, ठीक है, पंच महाभूत से बधा हुआ गुणात्मक पिंड पैदा हो गया, और उसमें फिर सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना उसमें आ गई, इसीलिए उसको जीवात्मा का नाम दिया गया। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि जो जीवात्मा काम क्रोध भय मोह लोभ मद रजोगुण है ना, जन्म मृत्यु कार्पण शोक तंद्रा क्षुधा तृष्णा लज्जा भय दुख शोक हर्ष विषाद, इन सब दोषों से मुक्त हो जाने पर जीव को केवल माना जाता है, मतलब केवल पद का अधिकारी होता है। कौन सा जीव होता है जिसके अंदर ये सारे की सारी बुराइयां, काम क्रोध, ये सब चीजें, ये सब सारे दोष हैं, ये सब क्या है, विकार हैं, ये जब नहीं होंगे तो जो जिस जीव के अंदर ये सब नहीं होगा वो केवल को प्राप्त हो जाएगा, वो केवल माना जाता है। अब कहते हैं कि ये सारे दोष, हम सब जो प्राणी हैं, हम सब जो जीवात्मा हैं, हमारे अंदर ये सारे दोष हैं, और हमें क्या करना है, केवली में जाना है, मोक्ष में जाना है, केवल को प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना होगा, ये जितने भी दोष हैं उसको हमको दूर करना होगा। तो अब कहते हैं ये जो दूर करने, इन दोषों को दूर करने का जो ज्ञान है, उसी को, उपाय को, योग के उपाय के माध्यम से हम इन सारे जितने भी दोष हैं उसको हम योग के माध्यम से दूर करेंगे। अब कहते हैं कि एक तो क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो है ज्ञान, है ना। वो यहाँ पे क्या चर्चा की गई है कि योग रहित, आपके पास मानो कि ज्ञान हो गया है और आप योग का अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भगवान विष्णु है, ब्रह्मा को कहते हैं कि योग रहित ज्ञान से भी दोषों की मुक्ति नहीं होगी। यहाँ पे क्या करना होगा, योग, ज्ञान और योग दोनों को हमें साथ साथ लेकर चलना होगा, योग भी करना होगा और ज्ञान भी प्राप्त करना होगा। इन दोनों के माध्यम से ही हम जो है, इनसे, ये जो दोष हैं, जो विकार हैं, जो अहंकार है ना, इन सब से मुक्त होकर के हम जो, हमारा जो असली स्वरूप है, उनको हम प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए वो साधक को क्या निर्देश देते हैं कि साधक को जो है वो ज्ञान का और योग का दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। और आगे क्या कहते हैं वो, कि अज्ञान से ही संसार है, ये सारा संसार है, जो भी हमारे संसार क्या है, हमारे अज्ञान का ही प्रक्षेपण है ना। हमारा जैसा अज्ञान है वैसा ही हमारा संसार है, और ज्ञान के द्वारा ही ये जो संसार है, इससे जो दुख रूपी संसार है, इससे हमारी निवृत्ति, मुक्ति हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई। अब देखो, अब आगे बताते हैं कि हम, अब ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान कौन, किस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, तो वो कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही ज्ञ की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान क्या है, जिससे अपने स्वरूप का ज्ञान हो। ज्ञान क्या है, हम बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान विष्णु कि ज्ञान वो है जिससे अपने स्वरूप का पता चले, कि हमारा असली स्वरूप क्या है, उसको ज्ञान कहते हैं। जिससे केवल पद मिले, जिससे परम पद मिले, जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए, सच्चिदानंद रूप का, जो परमात्मा है, सच्चिदानंद रूप है, उसका हमें पता चले। और ये संसार की उत्पत्ति, स्थिति, इसमें इसका संहार, इसमें इन सब बातों का जो ज्ञान होता है, उसी को वास्तव में जो है भगवान विष्णु ज्ञान कहते हैं। अब जैसे हम ज्ञान में क्या पाएंगे, योग के ज्ञान से ये सब चीजें हमें जब पता चलेगी, उसी को हम ज्ञान की श्रेणी में रखेंगे, बाकी चीजों को हम ज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं कि हमारा ज्ञान, किस चीज को हम ज्ञान कहेंगे, किस बात की जानकारी को हम ज्ञान के अंतर्गत रखेंगे, और उसका फल क्या होगा। उस ज्ञान से क्या होगा, हमारे जितने भी दोष हैं वो दूर होने लग जाएंगे। उसमें ज्ञान के साथ साथ योग का अभ्यास भी होना चाहिए। ठीक है। अब देखो आगे क्या बताते हैं, अब योग के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि योग जो है वो व्यवहारिक जगत में चार तरह का है ना, वो कहते हैं कि
कि व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद हैं, लेकिन उसमें 4 योगों की मुख्य रूप से चर्चा की गई है। पहला है मंत्र योग, दूसरा है लय योग, तीसरा है हठ योग और अंत में है राजयोग, जिसको हम अष्टांग योग या पतंजलि योग सूत्र भी कहते हैं। इन 4 योगों की चर्चा आपको यहाँ पर इसमें की गई है। अगर मानो प्रश्न में आया योग तत्व उपनिषद में जो है कि कितने प्रकार के योगों की चर्चा की गई है और उनका नाम क्या है, तो क्या बताओगे? 4 तरह की, और नाम ये मंत्र है, लय है, हठ योग है और राजयोग है। अब आगे मंत्र योग की चर्चा करेंगे कि मंत्र योग क्या है, फिर लय योग क्या है, हठ योग क्या है और राजयोग क्या है। आप लोग ये सब योगों से पहले से परिचित हो गए। हठ योग और राजयोग इन दोनों में से बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते हैं हठ योग और राजयोग को। हाँ, तो चलो मंत्र योग क्या है। मंत्र मंत्र जो होता है, मंत्रों के द्वारा जो मंत्रों का उच्चारण या जप करते हैं मंत्रों का, उसको मंत्र योग कहा जाता है। और उसमें क्या कहते हैं कि मंत्र योग में अगर कोई मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 वर्ष तक जप करने से अनिमा आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। आपने अनिमा क्या होती है? आपने पढ़ा होगा अनिमा लघिमा, हमने पतंजलि योग सूत्र में, है ना, कि शरीर हल्का हो जाता है, भारी हो जाता है। तो ये सारे जो क्या है मंत्र का वो करने से उनको वो क्या होता है, ज्ञान, वो एक शक्ति आ जाती है। तो आगे क्या, यहाँ पे क्या विष्णु जी, भगवान विष्णु यहाँ पर चेतावनी भी देते हैं कि अगर कोई योग साधक ये सिद्धि को ध्यान में रखते हुए मंत्र का जप करे तो क्या होगा, वो अल्प बुद्धि का योगी कहलाएगा, अधम कोटि का योगी कहलाएगा। क्यों अधम कोटि का कहलाएगा, क्यों अल्प अल्प बुद्धि का कहलाएगा? क्योंकि योग जैसी विद्या का वो दुरुपयोग, एक बहुत बड़ी विद्या है, एक बहुत अमूल्य विद्या का उपयोग वो बहुत छोटी सी चीज को करने के लिए कर रहा है। वो शरीर को बड़ा करना, छोटा करना, हल्का करना, ये सब क्या है, ये सब मतलब फुहड़ता है। इसमें क्या एक सिद्धि की दिखावा है कि इसके लिए हम कर रहे हैं कि हम दूसरों से विशिष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी बुद्धि वाले को क्या कहते हैं कि अल्प अल्प बुद्धि के हैं और अधम कोटि के साधक हैं, जो इस तरह की लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योग का अभ्यास करते हैं। अब देखोगे हम जब भी योग करते हैं तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, यहाँ पे संकेत के रूप में भगवान विष्णु बता रहे हैं कि हम कभी भी योग का अभ्यास करें तो योग का जो लक्ष्य है उसी को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को, हमारे मन में कभी ऐसा भाव आ गया कि हम योग साधना से ना ये पालेंगे वो पालेंगे इस चीजों को, तो क्या हम अल्प बुद्धि के कहलाए जाएंगे और अधम कोटि के साधक कहलाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा है लय योग। अब लय योग का मतलब क्या होता है? लय हो जाना। लय का मतलब विलीन हो जाना, अपने आप को एक में लय कर देना, अपने चित्त को लय करना किसी चीज में। तो किस चीज में लय करना है? परमात्मा में अपने मन का लय करना है ना। योग क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो परमात्मा में चित्त का लय हो जाना ही लय योग है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि लय का, यहाँ पे लय का स्वरूप बताएंगे कि लय कैसे करना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम सुबह उठे ध्यान करने के लिए या जब भगवान का चिंतन 5 मिनट 10 मिनट जो हम पूजा करते हैं या साधना करते हैं या कोई मंत्र करते हो, तो 5-10 मिनट सुबह में भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर दिन भर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपको हमेशा अब चल रहे हो उस समय भी, बैठे हो उस समय भी, सोते समय भी, आप जो भी कर रहे हो आपका जो चित्त है वो निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगा रहे, लय रहे, उससे वो अलग ही ना हो, है ना। इसीलिए इसको लय कहा गया। लय का मतलब मानो कि जब दो चीज मिल गया, लय हो गए, जैसे पानी और चीनी में मिल गया दोनों, तो फिर पानी और चीनी अलग नहीं होंगे क्योंकि उसमें वो मिल गया है, लय हो गया है, अंतर घुल मिल गया है। तो वैसे ही हमारा चित्त जो है, जिस तरह पानी और चीनी में घुल मिल जाता है या नमक या पानी घुल मिल जाता है, तो हमारा मन जो है, यानी चित्त जो है वो परमात्मा के विचारों में उसी तरह घुल मिल जाए कि वो बस उसके अलावा और कुछ हमारे मन में कोई विचार ही ना है, बस वही एक विचार आए। तो उस तरह का लय हो जाना लय योग कहा गया है। अब हठ योग आप जानते ही हो, हठ योग के बारे में। उसी में हठ योग में भी अष्टांग योग है। उसमें क्या क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। राजयोग में समाधि की चर्चा की जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ नया तो है नहीं, हमने पहले भी इन चीजों को पढ़ा है, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है ना। अब देखो आगे कहते हैं कि जो योग होती है उसकी 4 अवस्थाएं होती है। पहला होता है आरंभावस्था, फिर दूसरा होता है घटा अवस्था, तीसरा होता है परिचय अवस्था और चौथा होता है निष्पत्ति अवस्था। अब देखो इसमें क्या है, आरंभावस्था में क्या होता है? यम नियम आदि का पालन करते हुए योग के मार्ग में बढ़ना। शुरू शुरू में क्या होता है, पहले जब कोई आदमी योग करेगा तो पहले क्या करेगा, वो यम और नियम का, है ना, झूठ बोल नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन, तप संतोष स्वाध्याय, ये सब जो यम और नियम के पालन है उसको करेगा, तो उसको कहेंगे आरंभावस्था में वो है।
घटावस्था में क्या होगा, यम नियम के बाद जो है वो प्राणायाम आसन इत्यादि इत्यादि की वो करेगा, और उसमें प्राणायाम के द्वारा वायु को धारणा का अभ्यास से घटावस्था की प्राप्ति होती है। इसमें क्या है ना कि जैसे देखो, आरंभावस्था है, घटावस्था, परिचयावस्था है, और जो निष्पत्ति अवस्था है, जिस तरह कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर और बड़े कॉलेज में जाता है ना, कि जैसे कोई 10th पास किया, 12th किया, फिर ग्रेजुएशन में गया, फिर मास्टर्स की डिग्री किया, तो उसी तरह ये है योग में। कोई निम्न पहले आरंभावस्था किया, फिर वो थोड़ी साधना उसकी और अच्छी बढ़ी तो और ऊंचे लेवल पे गया, फिर घटावस्था की प्राप्ति होगी, घटावस्था से और ऊपर में गया तो परिचय और फिर निष्पत्ति हो गई, मतलब वो पूरा योग में उसको योग की सिद्धि हो गई। तो उसी तरह आरंभा हो गया, इसमें क्या है, नियम का पालन, घटावस्था में प्राणायाम आदि की वो प्राण वायु को धारण करना से ये सबसे घटावस्था उसको प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे क्या होता है, आगे कहते हैं परिचयावस्था में क्या होता है कि जब आप निरंतर जो पहले के जो दो थे, यम नियम और प्राणायाम, इन सबका अभ्यास करते करते क्या होगा, आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है वो जाग जाएगी, ये परिचय अवस्था होगी। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है आपको पता है ना, कि मूलाधार चक्र है वहां पे हमारी, मूलाधार चक्र से ऐसे तो 72,000 नाड़ियां जो है हठ योग के हिसाब से हमारे शरीर में है, उसमें से मुख्य जो है वो 3 नाड़ी है, ये सब आप लोगों को पता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, तो अभी क्या होता है, हमारा जो सुषुम्ना है वो क्या है, वो बंद है। बंद है मतलब कि अभी ईड़ा और पिंगला चल रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारे शरीर में अशुद्धि है ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों करते हैं, कि नाड़ी की शुद्धि करने के लिए। तो हमारी जो नाड़ियां हैं उसमें अभी अशुद्धि है, तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते करते, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इन सब जो बाकी जो योगिक क्रियाएं हैं, उसका जब हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, हमारे इस नाड़ियों में जो अशुद्धि है, शरीर में जो अशुद्धि है वो दूर होगी। फिर क्या होगा, जो ईड़ा और पिंगला है वो दोनों में एक बराबर, एक समान रूप से चलने लगे। अभी क्या होता है, दोनों समान रूप से नहीं चलते हैं, कभी ईड़ा चलती है, कभी पिंगला चलती है। तो जब एक बैलेंस हमारे शरीर में क्रिएट होगा, तब जाकर के क्या होगी, जो मूलाधार चक्र के पास जो जो क्या होता है ना, शक्ति हमारे, जैसे कुंडलिनी क्या है, एक शक्ति है, और वो शक्ति अभी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अशुद्धि है, मन में अशुद्धि है, तो ये आवरण पड़े हैं। तो जब शुद्धि हमारा, अशुद्धि दूर होगी, तब जाकर के वो शक्ति हमारे भीतर से जागेगी। वो कुंडलिनी जैसे सांप होता है ना, एक सर्प, उस उसी उसी के आकार में कुंडलिनी शक्ति जागेगी। तो फिर वो कैसे जाएगी, ईड़ा और पिंगला है, जब दोनों नाड़ियां शुद्ध होगी तो फिर क्या होगा, जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट होगी, फिर वहां से जो है ये कुंडलिनी शक्ति जागेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो क्या होता है, जो और वो कहाँ जा, आज्ञा चक्र तक जाएगी, है ना, आगे ऐसे जाते जाते तो क्या हो जाएगा, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, जो हमारी अपनी शक्ति है ना, हमारी आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाएगा। तो ये कब होगा, ये तीसरे अवस्था में होगा, इसको कहते हैं परिचय अवस्था। ये निरंतर अभ्यास करने से कुंडलिनी शक्ति की जागृति हमारे अंदर होगी। फिर चौथी अवस्था को कहते हैं निष्पत्ति, मतलब क्या हो गया, समाधि लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो समाधि के द्वारा जो जीवात्मा है और परमात्मा जो है इसमें एक समान अवस्था में आ जाएंगे, मिलन हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं निष्पत्ति। तो यही हमारा लक्ष्य है, और ये चारों, इस तरह से इस चारों अवस्थाओं के द्वारा हमको ये चीज की प्राप्ति होगी। आरंभावस्था होगी, है ना, फिर घटावस्था होगी, फिर परिचयावस्था होगी, और फिर निष्पत्ति में हम पहुंच जाएंगे। अब देखो आगे क्या कहते हैं, यम नियम की चर्चा करेंगे। यम क्या है, नियम क्या है। तो जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें क्या कहते हैं, यम में क्या करना है, क्या प्रधानता रहेगी यम में, किस चीज के ऊपर फोकस होगा यहाँ पे यम में, कि एकमात्र सूक्ष्म आहार के ऊपर यम में फोकस किया जाएगा। ठीक है, और इसमें नियम में क्या होता है, अहिंसा के ऊपर बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन जो फोकस है, जो अटेंशन है, सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर बल देना है वो है अहिंसा के ऊपर, नॉन वायलेंस के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये हो गया यम और नियम। अब आसन आपको पता है कि 84 लाख योनियां है, तो 84 लाख आसन है, लेकिन और जो आसन है वो कहाँ से लिए गए, जितने योनि है उससे एक, जैसे कुत्ता है, कुत्ते से सब जितने भी प्राणी जीव जंतु सभी के से एक एक आसन, सभी योनि से एक एक आसन, 84 लाख आसन ऐसे बने हैं। लेकिन उसमें से क्या है कि कोई व्यक्ति उतने आसन को तो कर नहीं पाएगा लेकिन तो हर टेक्स्ट में कुछ कुछ आसनों को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस दी गई है कि हमें इन इन आसनों को करना है। हठ योग में शायद 15 या 16 आसन है ना, 15 है या 16 है हठ योग पर दीपिका में, 15। उसमें 15 है, 15 संख्या है। फिर आप उसको फिर घेरण संहिता में सर 32 या 15 है।
हाँ 15 है, और घट उसमें घेरन में 32 है ना। तो जी इसी तरह 32 है। में सर जी हाँ सर। 32 आसन है, 32। 32 ही है ना। जी। हाँ तो जी इसी तरह क्या है, हाँ तो अब देखो क्या है कि उन लोगों ने हठ योग प्रदीपिका में जो स्वात्माराम है, उन्होंने 15 आसनों को प्रमुख माना कि ये 15 आसन हमें करने चाहिए, ये 15 आसन इनफ है हमें अपने जीवन में योग की सिद्धि को पाने के लिए या योग में आगे बढ़ने के लिए। फिर बाकी अलग अलग ग्रंथों में उन्होंने अलग अलग आसनों को प्रमुख माना और उनके हिसाब से अपनी गिनती उन्होंने रखी है। ये इसमें 15 है, किसी में 32 है, किसी में और भी ज्यादा है, किसी में और भी कम है। उसी तरह जैसे इसमें सप्तांग, किसी में सप्तांग योग है, किसी में ना किसी में 6 अंग को माना गया है, किसी में 8 अंगों को माना गया है। तो वो अपने अपने हिसाब से सबों ने वो किया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे जो है यो जो योग तत्व उपनिषद है, इसमें उन्होंने 4 आसनों को प्रमुख को महत्वपूर्ण बताया है। और ये चारों आसन किसके हैं? ये सिद्धासन है, पद्मासन है, सिंहासन है और भद्रासन है। ये जो 4 आसन है, अब देखो आप ये सब ना आप थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि ये सारे चीजें जो है वो क्या बोलते हैं उसमें उसमें आ सकता है मिलाने के लिए कि हठ योग में कितने कितने आसन हैं, गैरन संहिता में कितने हैं, या योग तत्व में कितने आसनों की चर्चा की गई, नंबर ऐसा दिया रहेगा या मानो कि मैचिंग करने के लिए ABCD लिखा रहेगा तरह से। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो इसमें 4 आसनों की चर्चा की गई है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि जब आप कोई भी काम करोगे तो उसमें बाधा आती है। ये चीज हमने उसमें भी देखा है, हठ योग प्रदीपिका में भी बाधक तत्व साधक तत्व की चर्चा की गई है। पतंजलि योग सूत्र में भी चित्त विक्षेप है ना, ये व्यस्त है ना, ये सब चीजें जो बाधक तत्व है। तो इसमें भी क्या है कि कुछ चीजें हैं जो योग में बाधक तत्व है। और इसमें क्या क्या बाधक तत्व है? कहते हैं कि आलस करना योग में बाधक है, अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना कि मैं, है ना, वो है धूर्तपना, ये मंत्र आदि की साधना, और स्त्री प्रसंग। मतलब ये सब चीजें क्या है, आपको योग के साधना में बाधा पहुंचाएगी। और फिर क्या कहते हैं आगे, जो आप आसन करोगे, आसन यानी कि योग का अभ्यास करोगे, प्राणायाम करोगे, जो भी आप योग की योगिक अभ्यास को करोगे, योग साधना करोगे, तो कैसे करोगे उसमें बताते हैं क्या करना है। हठ योग में आपने पढ़ा था कि कैसा जगह कैसी होनी चाहिए, तो उसमें भी यही चीजें इसमें भी कह रहे हैं कि कुटिया जो है आपका छोटी द्वार वाली। हठ योग में भी इन चीजों की चर्चा की गई है। फिर एक बार मैं कर देता हूँ, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जो कुटिया होती है, कुटिया मतलब जहाँ पे आप साधना करोगे, वो कुटिया का जो मेन गेट होगा, दरवाजा जिसके से भीतर जाओगे, वो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं हो। और जो कुटिया बनाओगे आप, उसमें कहीं पर भी कोई छेद ना हो, ताकि कोई मच्छर, कोई भी जीव जंतु उसमें भीतर न जाए, खटमल मच्छर ये सबसे रहित हो। उसके बाद क्या है, गाय के गोबर, जो गाय का गोबर होता है, उससे उसको अच्छे से उसको लीपना है। और फिर क्या करना है, उसको मतलब सफाई हो, झाड़ू बुहारू करके फिर उसको लीपना है। और वो अंदर धूप और गूगल गूगल जानते हो ना, वो पूजा करते हैं हम जो उसमें धूप और दीप डाल के फिर धुआं टाइप का निकलता है उसे, और उसकी खुशबू होती है, वो करना है। उससे आपको शुद्ध करना है अपने कुटिया को, अपने जहाँ पे आप रहोगे। और फिर कहते हैं कि जहाँ पे, और जो जमीन है वो वही समतल हो, ऊंचा नीचा ना हो, एक समान हो। और जिस आसन पे बैठोगे, यहाँ पे आसन का मतलब जो चीज जिसके ऊपर आप बैठोगे, तो वो मृग चर्म होना चाहिए या कुश के आसन होने चाहिए, उसके ऊपर बैठ करके आपको जो है पद्मासन में प्राणायाम का अभ्यास करने की बात इसमें की गई है। ठीक है। अब देखो जो प्राणायाम का अभ्यास है, उसमें आप हठ योग में भी आपने देखा होगा, रेशियो क्या होना चाहिए, 1:4:2। 1:4:2 का रेशियो होना चाहिए। यानी कि जैसे मानो कि आपने 16 मात्रा सांस लिया, तो 64 मात्रा, 4 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। तो उतने देर का कुंभक करना है, पूरा 16, मानो 16 सेकेंड आपने कुंभक किया, तो 64 सेकेंड आप जो है उसको कुंभक करोगे। फिर 16 गुना दो दो करेंगे तो 32 होगा। तो 32 सेकेंड तक रेचक करना है, मतलब सांस को बाहर छोड़ना है। इस तरह से जो है प्राणायाम का अभ्यास करना है। वो कब कब करना है, टाइमिंग भी इसमें लिखी है। सुबह करना है, 4 बार करना है। 4 बार में कब कब करना है, पहला है प्रातः, सुबह करना है आपको। फिर मध्याह्न, मध्याह्न मतलब दोपहर में करना है। फिर साय में, शाम को करना है। फिर अर्धरात्रि में जो है इसी 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 के 1:4:2 का
जो रेशियो है इसी को आपको फॉलो करते हुए जो है प्राणायाम करना है। और फिर धीरे धीरे जो है आपको वो मात्रा बढ़ाते जानी है। जैसे अभी 64 पे है तो उसको धीरे धीरे करते करते आपको 80 तक लेके जाना है, ठीक है। वो बढ़ाते जाना है धीरे धीरे, वो एक बार में नहीं होगा, अभ्यास करते करते। और कहते हैं कि जो साधक 3 महीने तक लगातार इसका अभ्यास करेगा, मतलब ये जो प्राणायाम की चर्चा हमने आपसे की है, इस तरह से 1:4:2 की रेशियो में 3 महीने तक करेगा, तो उससे क्या होगी, उसकी नाड़ी जो है उसका शोधन होगा, नाड़ी में जो अशुद्धि है वो दूर होगी और शुद्ध हो जाएगा उसका शरीर। अब जब शरीर शुद्ध होगा आपका, तो आप कैसे जानोगे कि हमारा शरीर शुद्ध हो गया है? तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ लक्षण होंगे। जिस तरह रोग जब होता है तो शरीर के ऊपर कुछ लक्षण प्रकट हो जाते हैं ना। आप बीमार पड़े, आपको सर्दी हुई या जुकाम हुआ या बुखार हुआ, तो बुखार में क्या होता है, कुछ सिम्टम्स आपको कैसे पता चलता है कि आपको बुखार हुआ? तो क्या होता है, उसके कुछ साइंस होते हैं। आपका बॉडी, शरीर गर्म हो गया है, या सर्दी हो गई है तो कफ हो गया है ना, या हेडेक हो गया है तो सर में दर्द महसूस हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, साइंस होते हैं। उसी तरह जब आपका स्वास्थ्य का भी कुछ साइंस होता है, उसी तरह प्राणायाम करोगे तो उसके भी कुछ आपको लक्षण पता चलेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो है आपकी नाड़ी शुद्धि हो गई है। तो क्या क्या उसमें आपको लक्षण प्रकट होंगे? तो एक तो पहला क्या होगा कि जो आपका शरीर है उसमें आपको हल्कापन महसूस होगा। ये क्या है, निशानी है कि आप जो है प्राणायाम का सही सही अभ्यास कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपको मिलने, इसकी इसे ये फल आपको मिलेगा। फिर क्या होगा, जो पेट में अग्नि होती है, क्या बोलते हैं उसको, जठर अग्नि, है ना, तो वो क्या हो जाएगी। अभी जैसे भूख कम लगती है या पाचन तंत्र है में गड़बड़ी है, तो वो सब ठीक हो जाएंगे इसको करने से, प्राणायाम को। और शरीर में जैसे कि चर्बी बहुत किसी की बढ़ जाती है, मोटापा हो जाता है ना, कि जो अनवांटेड फैट होता है ना हमारी बॉडी में, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कृशकाय शरीर हो जाएगा। कृशकाय मतलब एक समता में आपकी शरीर हो जाएगी, ना पतला ना मोटा, मतलब जैसा होना चाहिए। ज्यादातर योगी का शरीर क्या होता है, पतला होता है ना, कृशकाय हो जाते हैं वो, क्या बोलते हैं, छरहरा बदन। तो छरहरा जैसा वैसा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, शरीर से जो गंध होती है वो दिव्य गंध आएगी आपके शरीर से, योगी के शरीर से, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं कि जब आपके साथ ये सारी चीजें होने लगे, जब आप प्राणायाम करते करते आपको ऐसी अवस्था आ जाए, तो उस अवस्था में आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है। खाने पीने की, कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है। तो उसमें जैसे पथ्य आहार और अपथ्य आहार की चर्चा हमने उसमें भी पढ़ा था, हठ योग में। और यहाँ पर इसमें भी, यहाँ पे हठ योग जैसे हठ योग में था वैसा ही इसमें भी है। इसमें क्या कहा है कि आपको नमक नहीं खाना है। कब, ये किस समय की बात है, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते करते ये सारे शरीर में हल्कापन आ गया है, शरीर में है ना पतला हो गया है, गंध आने लगी है, ये सब फल आपको प्राप्त जब हो गए, उसके बाद आपको ये सब सारी सावधानी बरतनी है कि आप ज्यादा नमकीन भोजन, तिल, खटाई, गर्म भोजन, रूखा भोजन, तीक्ष्ण भोजन, है ना, और हरे साग, हींग, मसाले। और आग तापना समझते हो ना, जब वो अंगीठी जला के हम जब जाड़े के समय में, जब ठंड ठंड का मौसम होता है तो आग वो करते हैं, आग का सेवन करते हैं, वो नहीं करना है। और योगियों के लिए, अगर स्त्री योगी है तो पुरुषों का संपर्क, और पुरुष है तो स्त्रियों का संपर्क ना करे। अधिक चलना, अधिक चलना नहीं है, प्रातः काल में स्नान नहीं करना है, उपवास नहीं, फास्टिंग नहीं करनी है, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपके शरीर को, आपका जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है, उसको कष्ट पहुंचे। ठीक है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। कब करना है ये, प्राणायाम के साथ ये सब जब होगा तो उसके बाद ये खाने पीने की चीजों को आपको नहीं करना है जो नुकसान पहुंचाएंगे आपको। अब करना क्या क्या है, अब मानो कि आप ये सब चीजें नहीं खाओगे तो खाओगे क्या? तो क्या कहते हैं, खाने की क्या क्या चीजें हैं योगी के लिए? दूध, गाय का दूध जो होता है वो, घी, गेहूं, मूंग, चावल, और ये सब जो है आपको खाना है। ये इन सब आहार का सेवन पथ आहार के अंतर्गत इसको रखा गया है। इससे आपकी बुद्धि, जो योग साधना में आपको सफलता मिलेगी, सहायता प्रदान होगा इस तरह का भोजन। क्योंकि ये सब भोजन क्या होंगे, सुपाच्य होंगे, है ना। अब मानो कोई बहुत मसाला खाओगे, ये सब खाओगे, तला भुना, खटाई, तो इसमें तो ऑब्वियसली योग साधना तो नहीं कर पाओगे उसमें। तो इसलिए इस तरह के आहार को वर्जित कहा गया है, और नहीं खाने के लिए कहा गया। दूध, घी, गेहूं, मूंग, चावल, ये सब खाने के लिए कहा गया है। अब देखो, अब जब कोई व्यक्ति प्राणायाम का लंबा अभ्यास करेगा,
तो क्या क्या शक्तियां उनको मिलेगी इसमें, और इन चीजों की चर्चा वो करते हैं। कहते हैं कि उसके जब कोई इंसान, कोई साधक इस प्रकार अभ्यास करने से वायु को इच्छा अनुसार धारण करने की शक्ति को प्राप्त हो जाती है। मतलब कुंभक जब तक जितनी देर तक करना है, सांस को रोकना चाहे वो रोकेगा, कर सकता है ना। जो व्यक्ति, अब देखो सांस को ही जब कोई वश में कर ले, सांस का मतलब क्या, प्राण वायु। और प्राण क्या है, हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक जिंदा रहते हैं, जन्म से मृत्यु तक प्राण, सांस ही मेन है। सांस गई हम मर जाएंगे। तो सांस के ऊपर जिसने ही कंट्रोल कर लिया अपने हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, उसको वो जो चाहेगा वो प्राप्त कर सकता है। जो भी जिस चीज की कामना करेगी, प्राण के ऊपर जब उसका आधिपत्य हो जाएगा, तो जिस चीज की कामना करेगी उसको वो मिल जाएगा। और ये क्या कहते हैं कि देखो, प्राणायाम करते समय जो एक तो एक पसीना आता है, जब हम कोई दौड़ते हैं, उछल कूद करते हैं, है ना, कोई शारीरिक काम करते हैं, तो वो पसीना हमारे शरीर पे आता है। तो हम उसको क्या करते हैं, नहा स्नान कर लेते हैं ना, क्योंकि पसीने से दुर्गंध आने लगती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो पसीना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जब आप प्राणायाम करोगे और उस समय जो पसीना आपके शरीर पर आएगा, उसको आपको शरीर के ऊपर ही मल लेना चाहिए। ठीक है। और अभ्यास को जो है धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और क्या कहते हैं कि जब प्राणायाम का अभ्यास बहुत गहराई से करोगे, बहुत लंबे समय तक करोगे, तो क्या होगा कि जो आपका शरीर है इतना हल्का हो जाएगा, कभी कभी जैसे मेढक नहीं उछलता है, ऐसे जंप करता है, उसी तरह आपका बॉडी जो है कभी कभी जमीन से ऊपर उठ जाएगा। हाँ, आपने देखा होगा बहुत उसमें, योगी जो है वो बैठा है और जमीन से ऊपर है, हाँ, हवा में है, बीच में चुपचाप एकदम समाधि लगाए है पद्मासन में। तो वैसी अवस्था, वो उस तरह की चीजें भी आपके साथ होगी। मतलब शरीर में कंपन होगा, शरीर ऊपर उठ जाएगा, और मलमूत्र जो है कम हो जाएगी, नींद जो है कम आने लगेगी, और फिर आपका शरीर कैसा, कामदेव के समान शरीर, सुंदर कांतिमान सुंदर, आपका जो आपकी जो काया है वो बहुत सुंदर हो जाएगी। और क्या होगा, आपको भूचर सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। भूचर मतलब चारों जो भूत हैं उसके ऊपर आपको वो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब जैसे जो भूत होते हैं ना, पंचभूत, उसके ऊपर प्लस आप जब किसी को मारोगे, जैसे बाघ है ना, हाथी है, नीलगाय है, सिंह आदि, योगी एक हाथ से ही आप बस करोगे और उनकी मौत हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की सिद्धियों की बात यहाँ पर कही गई है। अब देखो आगे क्या होता है कि जब हमारे पास इस तरह की शक्तियां आती है, तो हमारे मन में लालच होता है दूसरे को दिखाने का, है ना, दूसरे को शो ऑफ करने का। योगी योगी को भी हो सकता है ना, कि अभी योग में क्या मुक्ति तो मिली नहीं है। अभी जैसे हमने कोई नई गाड़ी खरीदी, तो हमारे मन में आता है कि गाड़ी लेके दूसरे को दिखाएं, या कुछ नया ड्रेस खरीदा तो पहन के चलें, लोग देखेंगे, है ना। तो ये एक इंसान के मन की एक सहज प्रवृत्ति होती है। तो उस तरह की जो प्रवृत्ति है योगी में भी पाई हो सकती है। तो इसीलिए योगी को बहुत खास ध्यान रखना है कि वो अपनी शक्तियों का अनावश्यक प्रदर्शन ना करे। तो ये सावधानी रखनी है कि एक तो क्या होगा, जब आपके पास इतनी शक्तियां आ जाएगी, शरीर सुंदर हो जाएगा, तो क्या होगा, अगर कोई स्त्री है तो किसी पुरुष के, कोई ऐसा पुरुष हो तो स्त्री जो है वो मोहित हो सकती है, कोई ऐसी स्त्री हो तो उसके ऊपर पुरुष मोहित हो सकता है। तो वहां पे ध्यान रखना है ना, क्योंकि स्त्री पुरुष का संपर्क से क्या होगा, वीर का नाश होगा। और योग में क्या है, वीर को बचाना है, उसका नाश नहीं करना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो वहां पे वो नहीं करना है। दूसरा क्या करना है, स्त्रियों के बारे में चिंतन नहीं कर। अगर पुरुष है तो क्या होता है कि वो एक एक ये प्रकृति का नियम है ना, कि अपोजिट सेक्स के प्रति हमारे मन में एक आसक्ति होती है, और उसके बारे में चिंतन होता है। कोई अच्छी लग गई है किसी स्त्री को, कोई पुरुष पसंद आ गया, पुरुष को स्त्री पसंद आ गई, तो उसके बारे में वो सोचता रहता है, उसके रूप के बारे में या और भी हाव भाव के बारे में। तो ये सब चिंतन नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप योग के मार्ग से भटक जाओगे। और क्या नहीं करना है कि अगर कोई शिष्य है, शिष्य ने कहा गुरु जी ये चमत्कार दिखाइए, ये चमत्कार दिखाइए, है ना, तो हमारे मन में कभी कभी शिष्य को इम्प्रेस करने की भी होती है, कि हमारे ज्यादा शिष्य की संख्या बढ़ जाएगी, देखो ये गुरु ये ऐसा चमत्कार कर देता है। होता है ना कभी कभी कि बहुत शिष्य जुड़ जाएंगे, ऐसा ये महान योगी है तो उसके शिष्य की संख्या बढ़ जाएगी, प्रसिद्धि मिलेगी। तो इस तरह की जो सर ये है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है सर। क्या हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है सर क्लास की। हाँ हाँ, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी 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 सर जी। हम्म। तो तो क्या हम चर्चा कर रहे थे कि ये सारी चीजें जो है नहीं होनी, मतलब नहीं करनी चाहिए, कभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें सावधानियां रखनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं, प्रत्याहार के ऊपर कहते हैं कि जो प्रत्याहार है क्या है, वो इंद्रियों को विषयों से हटाना। अब कैसे, जो भी आप देखो, जो भी सुनो, है ना, इन सब चीजों से आपको
ऐसी चीजों से आपको पता ही है प्रत्याहार के बारे में, तो इसमें जब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रत्याहार का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी हमारे इंद्रियों के विषय होते हैं भोग विलास के, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो योग में आगे बढ़ना है, तो हम उन चीजों को उन ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना खाने में चखेंगे, ना स्पर्श करेंगे। तो आगे क्या होता है जब ऐसा करोगे, तो कुछ सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी, जिस तरह हमने सिद्धियों की चर्चा पतंजलि योग सूत्र में भी देखा था। तो यहाँ पे कौन कौन सी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी? दूर श्रुति। दूर श्रुति का क्या मतलब होता है कि आप अभी हमारी सुनने की क्षमता क्या है, मानो कि आपके पास से कोई मतलब 10 गज दूरी या 15 गज दूरी तक की आवाज आप सुन लोगे, या है ना। और लेकिन ये जो योगी होते हैं, ये दूर तक बहुत दूर तक की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि मन इतना शांत होता है। तो ये दूर की आवाज को सुन लेते हैं, दूर दृष्टि भी हो जाती है, दूर तक की चीजों को देख सकते हैं, क्षण भर में कहीं पर भी जा सकते हैं। सुदूरागमन का मतलब होता है दूर देश, मत जहां अभी यहाँ बैठे हैं और एक क्षण में कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे, जहां तक जो जैसे मन में उनकी इच्छा आएगी जहां जाने की वहां। वाक सिद्धि का मतलब क्या होता है कि जो कहेंगे वो हो जाएगा, है ना। उनको योग में ये सब शक्तियां प्राप्त होगी, अगर वो किसी कह देंगे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फिर कहते हैं काम रूपम। काम रूपम का मतलब क्या होता है कि जैसा आप शरीर चाहोगे, जिस तरह का शरीर चाहोगे वैसा आपको बना लोगे अपने शरीर को। फिर कहते हैं अदृश्य करणी। अदृश्य करणी का मतलब होता है अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। आकाश गमन, ये सारी चीजें आपको आकाश गमन मतलब आकाश में चलने की क्षमता आपको ये आ जाएगी। ये सब सिद्धियां आपको ये योग के अभ्यास से प्राप्त होगी। फिर आगे धारणा की चर्चा करते हैं। धारणा किस पे करना है? जो पंच भौतिक पांचों भूत हैं उसके ऊपर, पांच पांच घटी मतलब 2 घंटे के आसपास। तो इससे क्या होगा? पांच पंचभूत आपको पता है ना, सारे पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सारे, इसके ऊपर करना है धारणा। और इसको करने से क्या होगा? आपको भय और शरीर की तकलीफ, जो दर्द होता है या कुछ शरीर से संबंधित जो भी परेशानियां आती है वो नहीं आएगी, और प्लस आपका मन से भय खत्म हो जाएगा। अब देखो ये 5 तत्व पे धारणा करने का कैसे कैसे करना है, और उसको वो चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्या है? 5 तत्व है, 5 तत्व में पहला तत्व है पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे अब देखो, एक किताब आपको मैंने पहले भी बताया था, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के आचार्य हैं, उनकी किताब है धारणा के ऊपर। उनमें उन्होंने इन सब चीजों की बहुत विस्तार से चर्चा की है। आपको आपके पास हो तो इसको पढ़िएगा, या कभी मौका मिले तो इस किताब को पढ़िएगा। तो क्या कहते हैं? पहला तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी में कैसे धारणा करोगे पृथ्वी भूत के ऊपर? तो पैर से लेके जानू तक, जानू घुटने को कहते हैं, वहां तक। और इसका वर्ण होता है पीत वर्ण, बीज मंत्र होता है लंब। और इसमें इसके जो देवता हैं वो है 4 भुजा और 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा जी। और इसमें क्या होगा? पृथ्वी के ऊपर आपको पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और फिर क्या होगा? कोई भी पृथ्वी तत्व से आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्या होगा? पृथ्वी तत्व से आपकी मृत्यु नहीं होगी पृथ्वी के ऊपर धारणा करने से। और धारणा में कैसे कहाँ तक करना है? पैर से जानू तक। वर्ण क्या होगा? पीत होगा। मंत्र कौन सा? लम होगा। और देवता है इसके ब्रह्मा जी। ठीक है, फिर है जल। फिर है जल तत्व। जल तत्व में क्या है? जानू से पायु तक, मतलब जानू क्या है? घुटने से ऊपर, जहाँ जो गुदा द्वार है, जो हमारा एनस रीजन है, ये वहां तक हमको करना है। और इसमें जो वर्ण होगा, इसमें होगा श्वेत, यानी उजला श्वेत वर्ण। और मंत्र होगा इसमें वम में। पहले वाले में लम था पृथ्वी में, जल में है वम। और इसका जो वम है, और पीत वस्त्रधारी अयुचित श्री नारायण देव इसके देवता हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप धारणा करोगे तो क्या होगा कि सभी पापों से आपकी छुटकारा हो जाएगा। और जल से कभी मृत्यु नहीं। जल से मृत्यु होने का क्या मतलब है? कि मानो कि कोई व्यक्ति नदी में डूब गया या है ना, उस तरह से, तो वो उसकी मृत्यु जल से नहीं होगी। फिर है तीसरे पे अग्नि, पायु से हृदय तक। ठीक है, पायु से हृदय तक है। और इसमें जो वर्ण है वो है लाल, रेड। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रम। ठीक है, और इसमें जो देवता है वो अग्नि के समान त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्र, रुद्र का ध्यान करना है। और अग्नि के ऊपर आपको विजय होगी। तो इसका मतलब क्या है? अग्नि से, आग से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी।
ये आपको उस पर सिद्धि आ जाएगी। फिर है चौथा है वायु तत्व है। वायु से क्या है, वायु तत्व में हृदय से भ्रुकुटी होता है, जो दोनों भौं के बीच का जो जगह है उसको कहते हैं भ्रुकुटी। और इसमें क्या है, जो वर्ण है वो है कृष्ण वर्ण, कृष्ण मतलब काला, ठीक है। और जो बीज मंत्र है वो है यम, ठीक है। और विश्व, इसके जो देवता हैं वो है विश्वोत्मुख सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान करना है। और वायु से आकाश गमन की क्षमता आपके पास आ जाएगी। और आकाश में क्या, भ्रुकुटी से मूर्धा तक ऊपर जो शरीर का है। और धूम्र वर्ण है, हम इसमें है भगवान शंकर, जो बिंदु रूप में है वही सदाशिव वो है। और आकाश गमन की प्लस क्या होगा, आपको बहुत सारी आनंद की, सुख की अनुभूति होगी ये करने से, ठीक है। अब आगे चलो, ध्यान के रूप में ये यहाँ तक हमने धारणा देखा। अब ध्यान की चर्चा करेंगे। तो ध्यान में क्या बताते हैं, ध्यान को दो प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, एक है सगुण और एक है निर्गुण। सगुण का मतलब क्या होता है, गुण के साथ। निर्गुण का मतलब होता है बिना गुण रहित, साकार परमात्मा रूप का। सगुण रूप में आप भगवान की को कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, अनिमा आदि सिद्धियां आपको मिलेंगी। निर्गुण निराकार देवता की साधना, निर्गुण निराकार परमेश्वर को ऐसे 6 घटी तक करना है। और ये आकाश तत्व में इष्ट देवता का ध्यान, इससे क्या फल मिलेगा, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। आगे फिर समाधि में कहते हैं, समाधि में क्या करना है, आकार में रेचन करें, उकार में हृदय कमल का भेदन करें, मकार में नाद ध्वनि की प्राप्ति। आकार में क्या, रेचन मतलब बाहर, सांस को बाहर। उकार में हृदय कमल, हृदय कमल का भेदन। हृदय कमल में क्या होता है, हमारा परमात्मा रहता है, तो हृदय कमल का भेदन करे। मकार में नाद की ध्वनि की प्राप्ति हो जाएगी। और अर्ध मात्रा में निश्चल शुद्ध स्फटिक मणि के समान निष्कलंक और ये पापनाशक जो है परमात्मा आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है, बंध और मुद्राओं की भी चर्चा इसमें की गई है। आपने पढ़ा है ये बंध जो है हठ योग में भी हमने देखा है, वही बंध है। इसमें एक दो बंध, उसमें क्या था, 3 बंध थे, जलांधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध। इसमें क्या है, महाबंध है। इसमें क्या क्या है, महाबंध में महावेद मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, विपरीत करनी, प्लस जलांधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध, ठीक है। और विपरीत करनी के बारे में कहते हैं कि जो विपरीत करनी आप, जो व्यक्ति विपरीत करनी करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी झुर्रियां खत्म हो जाएगी 6 महीने अगर कोई करे विपरीत करनी। और केस जो, केसों की श्वेत हो जाते हैं ना, बाल जो है एक उम्र आने के बाद क्या हो जाता है, उजला होने लगता है, तो वो खत्म हो जाएगा और झुर्रियां मिट जाएगी। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, जो विपरीत करनी कोई व्यक्ति करे तो वो पहले क्षण में एक दिन, जैसे आज स्टार्ट करे तो आज थोड़ा करना है एक क्षण के लिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाना है विपरीत करने को। अगर और विपरीत करने से क्या होगा, आपकी जो पेट की अग्नि होती है, जठर अग्नि, वो बढ़ जाएगी। तो जब अगर जठर अग्नि बढ़ गई और भोजन अगर आप कम खाओगे तो विपरीत करने का असर उल्टा हो जाएगा और आपके शरीर को की जो है, आपके शरीर को ही वो, क्योंकि आपकी जो अग्नि बढ़ गई है, आप भोजन कम कर रहे हो तो शरीर को ही नुकसान होने लगेगा। तो भोजन जो है उस विपरीत करनी मुद्रा जब करो तो भोजन जितना चाहिए शरीर को उतना ही करना है, कम नहीं करना है, ठीक है। और प्रतिदिन 1 पहर, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जो है 1 पहर तक पहुंचना है, 3 घंटे तक। जब 3 घंटे तक की क्षमता आपके भीतर आ जाएगी तो आप काल को भी वश में कर लोगे, ऐसी आपकी सामर्थ्य आ जाएगी। और फिर क्या है, इसके अंत में है कुछ मुद्राएं हैं, वज्रोली, आपको पता है, वज्रोली से भूत भविष्य का ज्ञान और आकाश में गमन करने की शक्ति आपको आ जाएगी। और फिर अमरोली है इसके बाद। अमरोली करने से क्या होगा, साधक जो है राजयोग करने में सिद्ध हो जाएगा। और राजयोग के सिद्ध हो जाने पर हठ योग की आवश्यकता नहीं होती है और विवेक और वैराग्य को प्राप्त आदमी कर लेता है, ठीक है। इसमें अंत में एक बात कही गई थी, ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा। उसमें लिखा है कि जो माता होती है इस जन्म में, जो माता है वो अगले जन्म में पत्नी हो जाती है, इस जन्म में जो पिता है वो अगले जन्म में पुत्र हो जाता है, ठीक है। तो और इस तरह संसार का चक्र चलता रहता है। यहीं तक हमें ये बातों की चर्चा हमको करनी थी। अब आप बताओ, कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। और ये जो मैंने पढ़ाया है ये पंडित श्री राम शंकर शर्मा आचार्य की किताब है उपनिषद, उसके उसमें है ये सब, आप वहां पे जाके देख सकते हो। सर, हम्म। जो हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि 7 जन्म तक रिश्ता रहता है सर, जैसे पत्नी का और पति का मतलब 7 जन्म का रिश्ता, तो क्या ऐसा ये सही है सर?
अब ये तो वही तो मैंने बोला कि ये तो अभी जैसे इस उपनिषद में आपने बोला पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म, अब यहाँ पे तो कह रहा है कि जो इस जन्म में माता है वो अगले जन्म में पत्नी हो जाती है। इसका मतलब है जो पिछले जन्म की पत्नी थी इस जन्म की माता है। अब तो ये तो अब उपनिषद, अभी तो जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा तभी पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला कि मुझे पहली बार मैंने ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा उस तरह का एक अटपटा लगा, क्योंकि ये तो ईश्वर जाने क्या सच्चाई है, लेकिन ये जो पुस्तक में तो यही बात लिखी गई है। जी ठीक है। अब इसमें अब क्या 7 जन्म है या 5 जन्म है? हाँ कहिए। जी सर, सर इसमें जैसे लय योग 4 बताए हैं, हम्म मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। तो सर हम्म क्या इसमें लय योग है? और है लय ना। योग में जो मेरे पास बुक है हाँ उसमें लय योग के 9 अंगों का वर्णन बताया गया है, क्या ऐसा है? इसमें इसमें उसमें देखो, इसमें चर्चा तो बहुत, ये जो उपनिषद है, ये जो योग तत्व उपनिषद है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बहुत ज्यादा जी बड़ा नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा ये सिलेबस के दृष्टिकोण से वो मैंने लिया आपको। और भी बहुत और भी चीजों की चर्चा इसमें की गई है। अब उसमें और प्रकार हैं, लय के प्रकार हैं, वो और जैसे डिटेल जैसे में। मैं सुन लीजिए इसको, एक मिनट, 2-3 हम्म लाइन आप तो उसका बता दीजिए, जैसे क्वेश्चन आता है या नहीं। ठीक है योग पूछिए। तत्व महर्षियों ने लय योग के 9 अंगों का वर्णन किया है। यम, हम्म नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय क्रिया और समाधि। ये अच्छा 9 नहीं, अंग लय योग के हैं। इसमें तो 8 ही की चर्चा की गई है। मैंने जो उपनिषद में पढ़ा है उसमें अभी जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसी 8 की चर्चा की गई है। उसमें आपने जो नया एक जी, जोड़ा है 9, वो 9 नहीं है इसमें। जो मैंने अष्टांग योग का तो इसमें दिया गया है सर, अच्छा उससे अलग से लेकिन लय योग इसे में। लय योग में अलग से वर्णन किया गया है। अच्छा मैं एक बार इसमें, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें तो उस उपनिषद में ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। फिर भी मैं एक बार और गहराई से जैसे देख लूंगा। अभी मैं एक और उपनिषद भी देख रही थी, लेकिन अभी उसमें मुझे मिला नहीं, देखती इसीलिए हूँ मैंने फिर। मैंने आपको किताब का नाम भी बताया, इसीलिए मैंने आपको उस पुस्तक का भी नाम बताया कि ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका किस पुस्तक से मैंने अब मैंने सर आपको पढ़ा। इतनी जल्दी तो लेना जरूरी नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, लेना नहीं आपको। अरे नेट पे, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेट पे जाना, नेट पे वो उपनिषद सर्च नहीं सर, करना। मोबाइल से पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। नहीं वो तो है। अगर आपको चाहिए, अभी अभी इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम है थोड़ा, आप अगर करो तो उसमें आप देख सकते हो। हाँ इतनी जी जल्दी तो सर, आप जी तो सर। अभी और इतनी जल्दी तो नहीं मंगा पाओगे, बात तो सही है आपकी। हाँ और कोई कुछ पूछना चाहता है? तो ठीक है, कोई सवाल नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का। तो कल मिलेंगे आज। हाँ इसमें मर्जी सर कुछ। जो तुमने जो डिस्कस है, हम्म इसमें सारे जो डिस्कस किया हुआ है, हम्म तो ये विष्णु और किन के बीच है, या इसमें क्या बोल ब्रह्मा, सकते हैं? भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में है। जी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में, ठीक है। तो आप लोग इसको जो भी आपने पढ़ा है, अब ज्यादा से ज्यादा जितना भी जो भी कोर्स हमने कर लिया है, जितनी पढ़ाई हो चुकी है, अब उसी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, ताकि इसमें से कोई सवाल ना छूटे आप लोगों का। ठीक है। कुछ पूछना है और, या आज की क्लास को खत्म करें यहीं पर? चलिए फिर कोई सवाल नहीं है तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर इसी समय आप लोगों से मिलेंगे। 2-3 उपनिषद बचा हुआ, योगराज है, योग चूड़ामणि है ना, ये इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का आज की क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। हरिओम।